Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's our topic of discussion is evolution of nervous system. इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने इसमें ऑब्जर्व करना है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ है। यानी कि जब एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट सिस्टम्स, ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स ये भी साथ साथ इवॉल्व होते हैं। हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंज आता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, उसे हमने एवोल्यूशन का नाम दिया। अब नर्वस सिस्टम, यू नो दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए है, जिसमें न्यूरॉन्स, नर्व्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं। अब ये तमाम स्ट्रक्चर जब इसमें इन्वॉल्व हैं तो क्वेश्चन इज दैट कि किस तरह से ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। तो अभी तक हम देखें तो वी हैव टू डिज़ाइंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स, यानी कि अभी तक हमारे पास जो हैं, जो हमने मेनली ऑब्जर्व किए हैं, वो टू डिज़ाइंस आप कह सकते हैं या फिर फॉर्म्स कह सकते हैं ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम है, टू डिज़ाइंस कौन कौन से हैं। उसमें पहला है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, इस डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम को हम सिंपल जुबान में DNS कहते हैं, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। एक इससे लेटेस्ट फॉर्म है जो कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होती है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, इसे हम CNS कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो हमारे पास सिस्टम है, पहले फर्स्ट ये इवॉल्व हुआ, उसके बाद जो है ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ। क्वेश्चन इज दैट कि किस तरह से ये जो हैं सिस्टम्स मौजूद हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, किस पर बेस करते हैं। तो स्टूडेंट, इनकी जो बेस होती है ना, वो एनिमल्स की लाइफस्टाइल होता है, यानी कि लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल। लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल, जिस तरह का एनिमल का लाइफस्टाइल होगा उसी तरह से उनके अंदर नर्वस सिस्टम भी इवॉल्व होगा। यानी कि जैसा उनके अंदर लाइफस्टाइल है उसी तरह का उनके अंदर नर्वस सिस्टम है, और ये नर्वस सिस्टम जो है ये हम कह सकते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसी तरह से डेवलप होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर तो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है तो लाइफस्टाइल कितनी तरह का हो सकता है। दो टाइप्स का हम कह सकते हैं। एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री का मतलब ये है जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, नॉट मूव, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं करते, इनमें हरकत नहीं होती। जबकि दूसरा सिस्टम जो हम कहते हैं दैट इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें ये मूव करते हैं। कैसा लाइफस्टाइल होता है? एक्टिव होता है, एडवांस्ड है, जिसमें हम कहते हैं कि ये मूवमेंट शो करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो ये मूवेबल होते हैं, ये अपने आप को यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो दीज आर लोकोमोटरी होता है, यानी कि जिसमें वो लोकोमोशन परफॉर्म कर लेते हैं। We have three types of organisms in which we will study these nervous system types and we'll observe these differences between these organisms. यानी कि हमारे पास 3 तरह के organisms का डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से organisms हैं इसके अंदर जो हम ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले तो हम हाइड्रा को देखेंगे। हाइड्रा जो है एक नाइडेरियंस होते हैं। नाइडेरियंस ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सबसे पहली दफ़ा डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ।
दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, और फर्स्ट टाइम जो इवॉल्व हुआ है वो किसके अंदर इवॉल्व हुआ है? हाइड्रा नाइडेरियंस के अंदर इवॉल्व हुआ है। उसके बाद हम जो इसमें कंपैरेटिव वे में डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज प्लेनेरिया। अब ये जो प्लेनेरिया है ये बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये नाइडेरियन से अगला लेवल, अगला फाइलम है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है जी मैमल्स, और मैमल्स में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इंसान के अंदर जब नर्वस सिस्टम बात करते हैं तो ये मैमल्स सबसे एडवांस हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम जो है इनमें मौजूद है। तो बात की जाए इन दोनों की, तो इन दोनों के अंदर जो नर्वस सिस्टम की टाइप है वो कौन सी है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ, यानी कि ऑल ओवर द ऑर्गेनिजम्स जो फर्स्ट टाइम एक नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता है वो कौन से है? डीएनएस डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ये फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ। उसके बाद फिर बाकी बाद में जो है वो इवॉल्व होते चले गए। तो अब इनमें देखा जाए ये प्लेनेरिया, हाइड्रा, ह्यूमन्स कि क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सरवाइव करते हैं। पहले हम ज़रा हाइड्रा को देखते हैं, उसके डायग्रामेटिकली ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। देखिए हाइड्रा जो है ये एक समंदर में रहने वाला या फ्रेश वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ फिक्स टू आर सबस्ट्रेटम। ये किसी भी एक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है? फिक्स होता है। और इसके एक ही माउथ होता है, इस माउथ से इसके काफ़ी ज़्यादा टेंटिकल्स जो होती हैं वो अराइज होते हैं। टेंटिकल्स हम आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं फॉर द डिफरेंट ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड डाइजेस्टिव पर्पस के लिए। अब ये इसकी बॉडी है दैट इज सिडेंटरी, अपनी जगह पर फिक्स है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रा की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो हाइड्रा होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, हम इसे कहते हैं दैट कंसिस्ट अपॉन 2 लेयर्स। ये कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होता है? 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि एक लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म होती है और दूसरी लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? एंडोडर्म होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म इन दोनों के दरमियान में नर्व नेट जो है वो मौजूद होता है। देयर इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच इज एग्जिस्टिंग हेयर एंड प्रेजेंट हेयर इन इट। तो हम कहते हैं जो हाइड्रा होता है इसके अंदर नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो मौजूद होता है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स एग्जिस्ट इन हाइड्रा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर फिक्स, नाइडेरियन से बिलोंग करता है। और ये जो पार्ट है इसका, दिस पार्ट, दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ। इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? माउथ के नाम से मेंशन किया। और ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर नोन एज टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स होती हैं। अब इसका जो माउथ है, माउथ के अराउंड हम कहती हैं एक नेटवर्क सा, आप ऐसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ गैंग्लियन जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गैंग्लिया जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो गैंग्लिया होते हैं इसमें ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ आप कह सकते हैं इसमें मौजूद है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़। स्टूडेंट ये जो गैंग्लिया है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, और ओवरऑल इसमें हम देखें ना तो कोई स्पेसिफिक टाइप की नर्व्स मौजूद नहीं होती, नो डेफिनिट टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड इट एक्ट एज यूनिट। ये किसके तौर पे एक्ट करता है? एक्ट एज यूनिट के तौर पे काम करता है। अब चाहे तो यहाँ पे इसको फूड जो है वो भी यहाँ पे खड़े खड़े ही मिलेगी। अब जहाँ से कोई अगर इधर उधर से ऑर्गेनिजम्स आता है या कोई डेंजर होता है तो भी ये अपनी जगह पर फिक्स है। मतलब कि ये एक ही जगह पर फिक्स होता है, अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स है। सो इसमें सिंपल नर्वस सिस्टम मौजूद है। और जो सिंपल नर्वस सिस्टम जो हमने कहा हाइड्रा में मौजूद है वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है, जो कि एक सिंपल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स मौजूद नहीं है।
और इसमें कोई ब्रेन, प्रिमिटिव ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी मौजूद नहीं होते। कोई स्पेसिफिक सेंसरी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं होती। जस्ट एक ही नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है उसका भी पता नहीं चल रहा। तो एज अ यूनिट के तौर पे काम करता है। तमाम नर्व्स जो होती हैं इकट्ठी एक वर्क कर रही होती हैं और ये एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद होता है। अच्छा, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मौजूद है जिसमें हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया के देखा जाए ना तो उसके ये बॉडी इस तरह से मौजूद होती है, ठीक है। फ्लैटवर्म्स भी हमसे कहते हैं और फ्लैटवर्म्स जो होती हैं इनकी बॉडी बिल्कुल हमवार सी होती है, फ्लैट होती है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर आई स्पॉट भी मौजूद होते हैं। दे आल्सो कंटेन आई स्पॉट। तो मतलब ये है कि इनके अंदर आइज भी मौजूद होती हैं। क्या मौजूद है? आइज मौजूद हैं। और आइज जो होती हैं ये सेंसरी ऑर्गन जो हैं अकाउंट होती हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें आ जाते हैं। दैट इज प्रेजेंट अपॉन द हेड, जबकि इसमें सच कोई हेड एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि इसकी बात की जाए तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसका कौन सा है? हेड। और ये वाला जो पोर्शन है वो इसकी कौन सी आप कह सकते हैं? टेल है, इसकी एंड होता है। और जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इसकी तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, उसके दरमियान में एक काइम सा मौजूद होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं पेरेंट काइमिक सेल्स जो होती हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। जबकि इसके दौरान मेसोग्लिया मौजूद होता है, उसके अंदर जो है वो नेटवर्क्स जो है न्यूरॉन्स का मौजूद होता है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए ना तो इसका ये जो पार्ट है हेड में गैंग्लियंस मौजूद एग्जिस्ट करते हैं। स्पेसिफिक टाइप्स के क्या मौजूद होते हैं? गैंग्लियंस मौजूद होते हैं। ये जो गैंग्लियंस हैं दीज विल एक्ट एज, ये जो गैंग्लिया है उसके हेड वाले रीजन में मौजूद है, दिस विल एक्ट एज प्रिमिटिव ब्रेन। ये एज प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पे काम करता है। मतलब इनके अंदर प्रॉपरली ब्रेन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। प्रिमिटिव ब्रेन हम कह सकते हैं पुराने वक्त में जो गैंग्लियंस हैं दिस विल एक्ट एज ब्रेन, ये ब्रेन के तौर पे काम करते थे। स्टूडेंट, इसमें ये जो नर्व्स हैं वो यहाँ से यहाँ पे इस तरह से अराइज होती हैं। ये नर्व्स जो कि लेंथ वाइज होती हैं, सो दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। इन नर्व्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के नाम से जानते हैं, जो इसमें अलोंग द लेंथ जो है वो मौजूद होती हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती हैं, इन नर्व्स के अंदर आपस में कनेक्शंस होते हैं, यानी कि जो इसके पैरेलल होते हैं, जिनको हम कोमेजुअल नर्व्स के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं, जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं। अब इसी के अंदर आपस में कनेक्शन जो है वो भी नर्व्स का एग्जिस्ट होता है। ये नर्व्स कोमेजुअल नर्व्स के नाम से मेंशन होती हैं। ये नर्व्स इस तरह से भी इसके अंदर लिंक होती हैं। ये स्पेसिफिक टाइप की नर्व्स जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं, कोमेजुअल नर्व्स, यानी कि ये स्पेसिफिक टाइप की नर्व्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जबकि इसमें ब्रेन भी है, गैंग्लियन भी मौजूद है। इसका जो हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन में हमने कहा कि ये गैंग्लिया एग्जिस्ट करता है जो प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पे काम करेगा। आई स्पॉट जो है ये सेंसरी है। और ये जो प्लेनेरिया होता है दैट इज एक्टिव लाइफस्टाइल होता है इसका। इट कैन मूव, ये मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज है और इसके अंदर CNS जो है वो मौजूद होता है। CNS इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज देयर इज अ ब्रेन प्रेजेंट इन इट, इसमें ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है और बाकी इसमें नर्व्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दूसरी हमने ये बात की कि ये जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है वो काउंट होता है। इसकी साइड्स भी होती हैं। ये वाली साइड जो ऊपर वाली होती है दैट इज साइड इज नोन एज डॉर्सल साइड। इस साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं। जो नीचे वाली साइड होती है उस साइड को हम वेंट्रल साइड के नाम से मेंशन करते हैं। तो इसका लाइफस्टाइल भी उसी तरह से एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस तरह से सैक लाइक नहीं। तो मतलब कि ये वेरिएशंस आती हैं इसमें। अगर हम
हाइड्रा की बात करें तो इससे एडवांस लेवल पे हमारे पास कौन से हैं, प्लेनेरिया हैं। और इनसे एडवांस तो फिर आगे आगे आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आपको कम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलते जाएंगे। अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है, हमने पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम और हमने कहा कि इसमें 2 डिज़ाइंस हैं। एक डिज़ाइन जो है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का है, दूसरा जो है वो सीएनएस का है। और इसका जो लाइफ स्टाइल है ऑफ एनिमल उसके ऊपर नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है। तो 2 तरह के लाइफ स्टाइल, एक सेडेंटरी नॉट मूवेबल और एक एक्टिव जिसमें मूवमेंट होती है, लोकोमोशन शो करते हैं, और ये लोकोमोशन शो नहीं कर रहे होते। तो इसमें 3 ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ह्यूमंस। तो इसमें हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, फर्स्ट टाइम इनके अंदर इवॉल्व हुआ, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। प्लेनेरिया और उसके रिलेटिव्स में मौजूद हो सकता है। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म्स, इसमें भी सीएनएस है। ह्यूमन में कौन सा है, सीएनएस है। यहाँ पे हमने इन दोनों का डायग्रामेटिकली डिफरेंस देखा है कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट लाइट बोर्ड विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें दोनों का कंपैरिजन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम और इसमें हमने 2 मॉडल्स जो थे वो डिस्कस किए, एक डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा था, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। यानी कि एक जो था वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो हमने कहा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। इन शॉर्ट हम इसे एक को हमने DNS का नाम दिया और दूसरे को हम CNS के नाम से मेंशन कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम। इसको हम CNS के नाम से मेंशन कर सकते हैं। हमने इन दोनों को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को चूज किया। प्रीवियसली हमने डायग्रामेटिकली उनको देखा, एक जो था वो प्लेनेरिया है और दूसरा हाइड्रा है। हमने इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है कि कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म इसमें किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपैरिजन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, in hydra and planaria। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के 2 तरीकेकार हैं। एक तो आप टेबल बना लें, उस टेबल में एक साइड पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाएं, फिर दोनों के मुतालिक बयान करते जाएं। और दूसरा तरीकेकार जो है वो हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। पॉइंट्स में लिखने का मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 लिखें, पॉइंट 1, और पॉइंट 1 में आपने डिफरेंस लिखना है गैंग्लियन का, जिसे हम प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, प्रिमिटिव ब्रेन। और ये जो प्रिमिटिव ब्रेन है इसको हमने किस नाम से मेंशन किया हुआ है, गैंग्लियन के नाम से मेंशन किया हुआ है। अब इन दोनों में हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। स्टूडेंट, जब हम गैंग्लियन की बात करते हैं तो जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया, इसमें 2 सेट्स या बाइलोब्ड हम कह सकते हैं, 2 गैंग्लियन प्रेजेंट है, गैंग्लियन प्रेजेंट है इन द हेड रीजन, इन हेड रीजन। तो इसे हम बाइलोब्ड भी कह सकते हैं, बाइलोब्ड गैंग्लिया जो है वो इसमें मौजूद होता है। यानी कि 2 लोब्स में एक साइड पर और दूसरे साइड पे गैंग्लियन मौजूद होता है। ये जो गैंग्लियन मौजूद हैं, बाइलोब्ड रीजन्स या बाइलोब्ड गैंग्लियन जो हैं, दीज आर प्रेजेंट इन 2 गैंग्लिया कह सकते हैं, यानी कि प्लूरल इसका। ये जो गैंग्लियन है दीज आर प्रेजेंट इन हेड रीजन। ठीक है, बाइलोब्ड गैंग्लियन भी कह सकते हैं जो इसमें मौजूद हैं। अब ये हमने बात किसकी कर ली, प्लेनेरिया की। एंड दीज गैंग्लियंस दीज एक्ट एज, और यही जो होते हैं एक्ट एज ब्रेन के तौर पे, प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पे काम करने में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि यही जो हैं वो एनालिसिस, जितना भी वर्किंग है उसको परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लेनेरिया की बात की जाए, 2 गैंग्लियन है, हेड रीजन में है, बाइलोब्ड गैंग्लियन है,
और यही जो है वो एज प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पे काम कर रहे हैं। सेम साथ में ही हम हाइड्रा का जिक्र कर लेते हैं। अब ये जो हाइड्रा है इसमें हम कह सकते हैं नो प्रॉपरली गैंग्लियन एग्जिस्टिंग। वो हमने एक रिंग ऑफ गैंग्लिया तो पढ़ा था, लेकिन उसमें को प्रॉपरली इस तरह से नहीं है कि वो एज ब्रेन के तौर पे काम कर सकते हैं। नो प्रॉपरली गैंग्लियंस एग्जिस्ट इन इट, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट इन इट यानी कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो इनके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं नो प्रोमिनेंट हेड इज़ प्रेजेंट, नो प्रोमिनेंट हेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट हेड भी जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये भी एक इसमें रीज़न हो सकती है। प्रिमिटिव गैंग्लियंस के बाद हम डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स की बात करते हैं, यानी कि क्या नर्व्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अगला पॉइंट जो आएगा वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स का, यानी कि नर्व्स के अंदर डिफरेंस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स, नर्व्स में कुछ चेंज है या नहीं है, ये एक इसमें पॉइंट जो है वो ऐड होगा। स्टूडेंट्स, जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो प्लेनेरिया को हम पहले डिस्कस करें। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में प्रॉपरली नर्व्स मौजूद हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं 3 टाइप्स की नर्व्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं। अब ये नर्व्स कौन कौन सी हैं? यू नो दैट दीज आर सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, दीज आर मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, जबकि इनके अंदर हम कह सकते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, ये भी समटाइम एग्जिस्ट। इंटर न्यूरॉन्स ये भी समटाइम एग्जिस्ट करती हैं। इंटर न्यूरॉन्स दीज एग्जिस्ट इन इट। तो मतलब कि इसमें तीनों तरह की नर्व्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में ये नर्व्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि हाइड्रा में एज सच नो डिफरेंशिएशन इन नर्व्स, तो इसमें एज सच कोई डिफरेंशिएशन जो है वो मौजूद नहीं होती। नो डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स एग्जिस्ट इन देम, इसमें नर्व्स नहीं होती। जस्ट एंड ओनली सिंगल नेटवर्क सा मौजूद होता है, सिंगल नेटवर्क सा होता है। एज सच कोई स्पेसिफिक टाइप की नर्व्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सो ये इसमें हाइड्रा की हम बात करते हैं। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो कौन सा है? डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स। लफ्ज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टाइप्स, वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंस। तो इसमें प्रॉपरली सेंसरी नर्व्स का आप फंक्शन जानते हैं, जो कि रिसेप्टर से कहाँ तक जाती है? सीएनएस तक। मोटर नर्व्स सीएनएस से इफेक्टर तक जाती हैं। एसोसिएटिव नर्व्स होती हैं ये एसएच एनालिसिस करने में परफॉर्म करती हैं। तो दैट इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, और यू कैन से दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट दिस आर नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रा। लेकिन हाइड्रा में इस तरह की कोई नर्व्स प्रॉपरली मौजूद नहीं होती। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स का। सेंसरी ऑर्गन्स का, देखिए स्टूडेंट्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि इसमें क्या कोई सच रिसेप्टर्स जो सेंस कर सके वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लेनेरिया, अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो प्लेनेरिया में सेंसरी ऑर्गन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं आई स्पॉट होता है, ये आई स्पॉट जो है फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट डिटेक्शन के लिए होता है, लाइट डिटेक्शन के लिए मौजूद है। तो इट कैन बी एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स। तो ये किसके तौर पे काम करेगा? फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। एंड दैट इज लोकेटेड इन द हेड रीजन, और ये हेड रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रा, लेकिन अगर हम हाइड्रा के मुतालिक बात करें, देयर इज नो प्रॉपरली सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट इन दैम, उनमें प्रॉपरली सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में हमने कहा नो प्रॉपरली, प्रॉपरली क्या, उसमें नो और एब्सेंट
एब्सेंट सेंसरी ऑर्गन्स, तो उनमें ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सके, केमिकल्स को प्रॉपरली डिटेक्ट कर सके। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, नो सेंसरी ऑर्गन्स इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रा। इसमें हाइड्रा में जो हैं वो मौजूद नहीं होते, इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रा, ये हाइड्रा में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इस सेंसरी ऑर्गन्स के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर सेंसरी सेल्स, यानी कि तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो हमने बात की सेंसरी सेल्स की। देखिए, जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये भी आप ऐसे कह सकते हैं कि नर्व्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो डिटेक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो सेंसरी सेल्स, हम प्लेनेरिया की पहले बात कर लेते हैं। तो जो प्लेनेरिया होता है इसमें प्रॉपरली सेंसरी सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सेंसरी सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ना, इनकी हम बात करें तो ये रिसेप्टर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, रिसेप्टर सेल्स हमसे कह सकते हैं। और ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये टच को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए और इवन केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्लेनेरिया में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीमो रिसेप्टर्स कह सकते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। Their existence of these specific receptor-like cells are isn't in sensory cells in planaria। ये प्लेनेरिया में सेंसरी सेल्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अगर हम हाइड्रा की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रा, ये हमने प्लेनेरिया के मुतालिक बात की। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हम कह सकते हैं देयर इज नो सेंसरी रिसेप्टर्स, कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इसमें मौजूद नहीं होते। देयर इज नो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं होते, रिसेप्टर्स। अब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, ये अगर हम एक ज़रा से एक साइड से टच करते हैं, इफ़ यू टच फ्रॉम वन साइड, अगर हम टच करते हैं फ्रॉम वन साइड, एक साइड पे, तो दिस विल एक्ट एज यूनिट। तो ये किसके तौर पे काम करता है, एक्ट एज यूनिट के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि क्या इसमें वाकई ही कोई ऐसे रिसेप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ऐसे कोई स्पेसिफिक सेंसरी सेल्स जो हैं वो इसमें हाइड्रा में एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि प्लेनेरिया जो है इसमें प्रॉपरली सेंसरी सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट सेंसेस को डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं डेफिनिट नर्व्स की। डेफिनिट नर्व्स की, जिसमें नर्व्स हैं क्या वो भी प्रॉपरली मौजूद हैं या नहीं हैं। डेफिनिट नर्व्स की, ये जो डेफिनिट नर्व्स इसमें लोकेटेड हैं, इसकी अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर, इन प्लेनेरिया देयर इज स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडनल कॉमेडियल नर्व्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया के अंदर हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, और इसके साथ में हम कह सकते हैं कॉमेडियल नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ये नर्व कॉर्ड्स प्रॉपरली थ्रू आउट द बॉडी में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन करवाने में इन्वॉल्व होती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा के मुतालिक बात करते हैं तो हाइड्रा में हमने कहा नो डेफिनिट नर्व्स, कोई ऐसे डेफिनिट नर्व्स होती हैं वो इसमें मौजूद नहीं होती। नो डेफिनिट नर्व्स एग्जिस्ट, इसमें ऐसे कोई नर्व्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसे नर्व्स इसमें हैं ही नहीं जो कि प्रॉपरली एक उसकी पूरी बॉडी थ्रू आउट द बॉडी जो है वो उसमें मौजूद हो।
एसएस यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं उसमें एग्जिस्टेंस होती है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि हमने कंपैरिजन किया है, डिफरेंस किया है किसके दरमियान में, डीएनएस में और सीएनएस में। हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिया था हाइड्रा और दूसरा कौन सा है, प्लेनेरिया। अब पहला डिफरेंस जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन का है। प्रिमिटिव ब्रेन में हम प्लेनेरिया के मुतालिक बताते हैं कि इसमें 2 गैंग्लियंस हैं, हेड वाले रीजन पे मौजूद हैं, बाइलोब्ड गैंग्लियन है। ये जो है वो एज प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पे काम करता है। हाइड्रा में एसएस कोई प्रॉपरली गैंग्लियंस एग्जिस्ट नहीं करते और इनमें कोई एसएस प्रोमिनेंट हेड भी नहीं है, सो इसमें कोई ब्रेन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेन नहीं है, जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में एक प्रॉपरली ब्रेन जो है वो वर्किंग कर रहा है। सेम डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स की बात करें, क्या नर्व्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, ये सारी सेम टाइप्स की हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर तो ये 3 टाइप्स की मौजूद हैं और ये एक एमसीक्यू भी है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रा में तो इसमें कोई भी सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो नर्व्स का नेटवर्क की मौजूद है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन जो है उनमें मौजूद नहीं होते। सेंसरी ऑर्गन्स प्लेनेरिया में आई स्पॉट होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लाइट को डिटेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फोटो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, जबकि बाकी सेंसर ऑर्गन्स भी उसमें हाइड्रा की बात करें तो उसमें मौजूद नहीं हैं, बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते क्योंकि ये सिंपल हैं और हाइड्रा में ये इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती। जबकि सेंसरी ऑर्गन प्लेनेरिया की बात करें, सेंसरी सेल्स की बात करते हैं तो प्लेनेरिया में स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस होती हैं, जबकि हाइड्रा में जैसे हमने यहाँ भी कहा टच है, प्रेशर है, कीमोरिसेप्शंस है, दैट इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया बट एब्सेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा में एग्जिस्टेंस नहीं करती। हाइड्रा में इस तरह से कोई रिसेप्टर्स नहीं है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो वन साइड पे करते हैं, तो एज ए यूनिट के तौर पे तो काम करता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। डेफिनिट नर्व्स की बात करें तो प्लेनेरिया में लॉन्गिट्यूडनल्स जो कि लेंथ वाइज होती हैं, कॉमेडियल्स COMMISURAL कॉमेडियल नर्व्स जो होती हैं ये उसके एल्सस लैडर लाइक यानी कि पैरेलल मूव करने में मदद करती हैं। हाइड्रा की बात करें तो इसमें कोई एसएस नर्व्स जो हैं वो इसमें डेफिनेट नर्व्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वन मोर डिफरेंस है, दैट इज द लोकेशन ऑफ दीज डीएनएस एंड सीएनएस इन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा विल डिस्कस इन नेक्स्ट लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसका कंपैरिजन डिस्कस किया। कंपैरिजन में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया कि ये होते कहाँ पे, इनमें सेंसरी रिजल्ट्स कहाँ पे किस तरह से है, लाइक दैट कि सबसे पहले हमने इनमें प्रिमिटिव ब्रेन की बात जो है वो डिस्कस की थी, क्या इनमें प्रिमिटिव ब्रेन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये एक पहला पॉइंट जो था वो इनका प्रिमिटिव ब्रेन का था, ठीक है, जिसमें हमने गैंग्लियन की बात की। फिर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ नर्व्स की भी बात की है, क्या नर्व्स में डिफरेंशिएशन मौजूद है या नहीं है, ठीक है। फिर हमने इसमें सेंसरी सेल्स के रिलेटेड बात की, सेंसरी ऑर्गन्स था पहले, सेंसरी ऑर्गन्स कि सेंसरी ऑर्गन्स कैसे हैं, किस तरह से है। फिर हमने इसमें सेंसरी सेल्स की बात की, सेंसरी सेल्स ये ऑर्गन्स और सेल्स में थोड़ा सा वेरिएशंस भी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो लोकेशन जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लोकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, लोकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ये किस तरह से है। अब देखिए इसमें लोकेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो मेन पॉइंट हमने ये बताना है कि एग्जिस्ट कहाँ पे करती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले प्लेनेरिया की बात कर लेते हैं, प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं। एक हमने कहा कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर्स मौजूद हैं। एक हमने कहा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरी जो है वो कौन सी है, एंडोडर्म है। ये जो मेसोडर्म है ये कन्वर्ट होकर पैरेन्काइम और मेसेनकाइम में कन्वर्ट हो जाती है, मेसेनकाइम में कन्वर्ट हो जाती है, सम पैरेन्काइम भी कह सकते हैं। तो ये जो पैरेन्काइम या मेसेनकाइम है इसमें और बिलो द एक्टोडर्म यानी कि प्लेनेरिया जो है इसमें हमने कहा कि बिलो एक्टोडर्म, बिलो
एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे एक, दूसरा हमने कहा कि सम नर्व प्लेक्सेस जो हैं, नर्व प्लेक्सेस वो डीपर इनटू द बॉडी भी हैं, डीपर इनटू बॉडी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि नर्व प्लेक्सेस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को कहा गया है। प्लेक्सेस का मतलब ही मीनिंग जो यहाँ पे ले रहा है नर्व प्लेक्सेस, ये एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहा है कि न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है और ये डीपर इनटू द बॉडी यानी कि उसके पैरेन्काइमा के अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो ये बिल्कुल एक्टोडर्म के नीचे तो है, लेकिन साथ में ये प्लेक्सेस जो हैं उसके वो भी एग्जिस्ट करते हैं, सेम एज इट इज। यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाए तो प्लेनेरिया जो है, इसके बाद दूसरा कंपैरिजन में हम देख रहे थे हाइड्रा। जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में हमने कहा कि ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। द वन इज एक्टोडर्म जो बाहर वाली साइड पे मौजूद है, एंड द अदर वन इज एंडोडर्म जो कि इनसाइड जो है वो लोकेटेड होती है। देखिए जो एक्टोडर्म है ये तो आउटसाइड पे, एंडोडर्म इनसाइड पे, इनके दरमियान में एक मटेरियल एग्जिस्ट करता है। दैट मटेरियल इज नोन एज मेसोग्लिया। ये मेसोग्लिया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मेसोग्लिया पैरेन्काइम या इसमें मेसेनकाइम जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें डिफरेंस है। ये जो पैरेन्काइम या मेसेनकाइम है ना, ये सेलुलर पार्ट होता है इसमें, यानी कि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मेसोग्लिया जो होता है ये नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये इन दोनों के दरमियान में हम इसका डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो हाइड्रा के अंदर जो इसकी लोकेशन है नर्वस सिस्टम की, वो हम कह सकते हैं सुपरफिशियल टू एक्टोडर्म, यानी कि ये जो एक्टोडर्म है बिल्कुल इसके बिलो, हम ऐसे कह सकते हैं सुपरफिशियल, यानी कि उसका जो स्किन वाला एरिया है सुपरफिशियल टू एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बिल्कुल यानी कि बाहर वाली साइड पे जो उसकी ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो मौजूद होता है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स इस सेंस में मौजूद होते हैं कि सर्टेन केमिकल्स लाइक दैट फूड, यानी कि इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स में ये जो टेंटिकल्स में सेल्स होते हैं ना, वो हम कह सकते हैं नीडोसाइट्स स्पेसिफिक सेल्स हैं। नीडोसाइट्स, ये नीडोसाइट्स गिव राइज टू निमेटोसिस्ट। ये आगे कौन से सेल्स बनाते हैं? निमेटोसिस्ट बनाते हैं। और ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं दीज आर डिफेंसिव रोल, यानी कि ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, इन तमाम में रोल प्ले करते हैं। और जो मोर एक्टिवली हम कह सकते हैं, ये इस तरह से ये निमेटोसिस्ट ही ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेंस करने की भी सलाहियत होती है। केमिकल्स को, फूड को, कुछ अदर सब्सटेंसेस को, मैकेनिकल्स को, ये थोड़ा सा टच करने की, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा सेंसरी इसमें मौजूद होते हैं। क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं निमेटोसिस्ट होते हैं, इनको हमने स्टिंगिंग सेल्स के नाम से मेंशन किया हुआ है, स्टिंगिंग सेल्स। और ये अपने पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को, जैसे उसके करीब आता है तो ये उसको क्या कर लेते हैं, पैरालाइज कर लेते हैं, अपना शिकार जो होता है पैरालाइज उसको कर लेते हैं, फिर उसको ईट अप करने में, उसको इनटेक लाने में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें सेंस हम कह सकते हैं होती है केमिकल्स को डिटेक्ट करने की, और मैकेनिकल को भी सम डिस्टेंट जो है वो इसमें टच करने की सलाहियत मौजूद होती है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो होता तो ये सेडेंटरी है, अपनी लाइफस्टाइल इसकी फिक्स होती है, लेकिन इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं? एक्टिवली, साइमल्टेनियसली, बड़ी तेजी के साथ जो है वो रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेनली जो रोल हम कह सकते हैं इनकी बॉडी के अंदर वो किसका होता है? टेंटिकल्स का होता है। स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सर्टन हेडिंग्स के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो डायग्राम भी आप इसमें ड्रॉ करेंगे जो हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस की थी, तो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से अटेम्प्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपने डिस्कस किया कि एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम किस तरह से होती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे पॉसिबल होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।